Hello friends, my name is Sunil Bhatia and I am working as PHP developer at SuchTech Solution Private Limited Mohali. So आज हम बात करेंगे PHP के ऊपर। PHP मेरी आज की वीडियो है PHP इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है जी। तो बात करते हैं PHP की। PHP है क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम फुल फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। PHP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसिव्स। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसिव्स क्या है? हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, क्यों ये फुल फॉर्म रखी गई, इससे पहले क्या नाम था PHP का, क्यों PHP लाई गई, ये सारा कुछ आज हम आपको बताएंगे। सो हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? एक ऐसा टेक्स्ट जिसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे वो क्या करेगी, नेक्स्ट पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करेगी। रीडायरेक्ट का मतलब जैसे ही मैंने क्लिक किया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने लिखा हेलो, ठीक है जी। हेलो लिखते ही मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो वो क्या करता है, मुझे नेक्स्ट पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर देता है, जिस पेज का मैंने क्या दिया होता है, इसको हाइपर लिंक दिया होता है, ठीक है, जैसे कि यूआरएल हम जिसको बोलते हैं। तो जैसे ही मैंने एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने इसका नाम दे दिया हेलो, ठीक है, इसके ऊपर मैंने यूआरएल दे दिया google.com का, तो ये मुझे क्या करेगा, google.com के ऊपर रीडायरेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट। आगे आता है वर्ड प्री। प्री का मतलब क्या होता है? एक जनरल वर्ड है प्री। प्री का मतलब है पहले से, कुछ पहले से प्री डिफाइंड चीजें होती हैं, उसको हम बोलते हैं प्री, ठीक है। फिर आती है बात प्रोसेसिव्स की। प्रोसेसिव्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने आपको कोई टास्क दिया, टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपने एक स्टेप्स को फॉलो करना है, उन स्टेप्स को हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस। अब इसको कंबाइन करते हैं। मेरे टेक्स्ट को लिंक टेक्स्ट बनाने के लिए कुछ पहले से दिए गए प्रोसेसेस को फॉलो करना है, दैट इज PHP, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी फुल फॉर्म की बात। अब बात आती है कि PHP यूज क्यों करें, क्या यूज है इसका, क्यों आई थी PHP, कब आई थी, किसने बनाई थी? तो हम बात करते हैं PHP की। PHP बनाई थी रैस्मस लेडॉफ। रैस्मस लेडॉफ ने 1994 में PHP बनाई थी और 1995 में इसका जो फर्स्ट वर्जन था वो लॉन्च किया गया था मार्केट के अंदर, ठीक है जी। तो ये थी PHP की इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं PHP के यूज की। अब यूज कहां कर सकते हैं हम इसको, वेबसाइट डेवलपमेंट में, ठीक है जी। तो वेबसाइट डेवलपमेंट क्या है, क्या वेबसाइट डेवलपमेंट मींस एक नॉर्मल सी वेबसाइट बनानी है तो हम क्या यूज करेंगे, PHP। अब वहां पे हमारे पास होते हैं इसके दो डोमेन्स, टू डोमेन्स। फर्स्ट इज वेब डिजाइनिंग एंड सेकंड वन इज वेब डेवलपमेंट। डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। तो वेब डिजाइनिंग के अंदर क्या होता है, चलो हम एक लाइव एग्जांपल की बात करते हैं। मैं आपको एक कार गिफ्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब मैंने आपको एक कार गिफ्ट की, उसके अंदर मैं आपको सिर्फ एक बॉडी दे रहा हूं, उसके अंदर से मैंने इंजन निकाल लिया, तो आप उसको चला पाओगे, नहीं चला पाओगे। चलो दूसरी एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको एक कार गिफ्ट की बट उसकी बॉडी अपने पास रख ली और सिर्फ आपको इंजन गिफ्ट कर दिया, तो भी आप चला लोगे, नहीं चला सकते, ठीक है। तो यही है वेब डेवलपमेंट, क्या है, दो पार्ट से, वेबसाइट जो दो पार्ट से बनती है, इसके अंदर दो डोमेन्स होते हैं। पहला आता है वेब डिजाइनिंग, सेकंड आता है वेब डेवलपमेंट। अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तब ही हमारी वेबसाइट बनेगी। अब मैंने कार की बॉडी और इंजन को कंबाइन किया तो वो क्या बन गई, एक कंप्लीट कार बन गई। ऐसे ही होता है कि अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो ही मेरी एक वेबसाइट बनेगी, अदरवाइज मेरी वेबसाइट नहीं बनेगी, ठीक है जी। तो स्टैटिक, पहले आती है वेब डिजाइनिंग की बात। डिजाइनिंग क्या होता है, जो हमें वेब के ऊपर फ्रंट एंड नजर आता है, जैसे कि मैं कोई वेबसाइट ओपन कर रहा हूं, जो हमारे पास फ्रंट में डिजाइन आएगा, दैट इज वेबसाइट डिजाइनिंग। उसको हम स्टैटिक पार्ट होती है, स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक से पहले हम बात करते हैं डिफरेंस की। दो तरह की वेबसाइट होती है हमारे पास, पहली होती है स्टैटिक एंड सेकंड होती है डायनेमिक, ठीक है जी। तो स्टैटिक एंड डायनेमिक के डिफरेंस की बात करते हैं। स्टैटिक वेबसाइट वो होती है, अगर हम बुक्स की बात करें तो बुक्स में मेनली लिखा होता है कि स्टैटिक वेबसाइट को हम चेंज नहीं कर सकते, जो एक बार हमने कंटेंट लिख दिया उसको हम दोबारा से मॉडिफाई नहीं कर सकते। और डायनेमिक क्या होता है, डायनेमिक को हम क्या कर सकते हैं, रन टाइम के ऊपर चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक के बारे में बताता हूं मैं। स्टैटिक
को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक डेवलपर की इंटरेक्शन होनी चाहिए। डेवलपर की इंटरेक्शन का मतलब अगर आपको HTML, CSS ये दोनों चीजें आती हैं तो आप इजीली वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट को एडिट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको HTML और CSS नहीं आती तो फिर आप स्टैटिक वेबसाइट को चेंज नहीं कर सकते। ये थी स्टैटिक वेबसाइट। अब स्टैटिक वेबसाइट के अंदर कंपोनेंट क्या क्या आते हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery और बूटस्ट्रैप। इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में हम अपनी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये सिर्फ नोट डाउन कर लो कि HTML क्या होती है, एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। CSS का मतलब क्या है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। जावास्क्रिप्ट का मतलब क्या है, जावास्क्रिप्ट मींस एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो कि हमारे पेज के ऊपर स्क्रिप्टिंग को परफॉर्म करती है। और jQuery क्या है, jQuery जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंडेड वर्जन है, या उसको हम जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी भी बोल सकते हैं। और बूटस्ट्रैप क्या है, बूटस्ट्रैप हमारे पास एक और टूल है जिससे हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को बना सकते हैं। ये हम नेक्स्ट बात करेंगे कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स कौन सी होती हैं और अनरिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स कौन सी होती हैं। ठीक है जी, तो ये थी हमारी स्टैटिक वेबसाइट के कंपोनेंट। उसके बाद बात आती है डायनेमिक वेबसाइट की। डायनेमिक वेबसाइट क्या है कि जिस वेबसाइट को हम रन टाइम के ऊपर चेंज कर सकें, दैट इज डायनेमिक वेबसाइट। और हाँ, स्टैटिक वेबसाइट वो भी बोलते हैं जिसके अंदर यूजर की इंटरेक्शन नहीं होती, और डायनेमिक वेबसाइट के अंदर क्या होती है, यूजर अपने हिसाब से अपनी वेबसाइट को मोल्ड कर सकता है। फॉर एग्जांपल स्टैटिक डायनेमिक की बात करते हैं, डायनेमिक जीमेल क्या है, डायनेमिक वेबसाइट है। इसके अंदर यूजर की इंटरेक्शन होती है, क्योंकि हम इसके अंदर क्या करते हैं, अपना एक अकाउंट बनाते हैं, खुद का अकाउंट। ठीक है, उसके अंदर मैं अपनी जीमेल की थीम्स को चेंज कर सकता हूं, किसी को मेल सेंड करनी हो तो कर सकता हूं, किसी को टैग करना हो, कुछ भी करना हो, मैं उसके यूजर के रिलेटेड कुछ भी काम कर सकता हूं। दैट इज डायनेमिक। और स्टैटिक के अंदर है, मुझे सिर्फ कंटेंट विजिबल है, मैं सिर्फ उसको देख सकता हूं, ना कि मॉडिफाई कर सकता हूं। ये था स्टैटिक और डायनेमिक के अंदर डिफरेंस। स्टैटिक के अंदर कंपोनेंट ये वाले आते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और डायनेमिक के अंदर कंपोनेंट्स आते हैं PHP, कोई एक सर्वर साइड लैंग्वेज, आइदर वो PHP भी हो सकती है, जावा भी हो सकती है, .NET भी हो सकती है, Node.js भी हो सकती है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं PHP के ऊपर, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, PHP। तो डायनेमिक के अंदर हमारे पास कौन सी लैंग्वेज आ गई, PHP। उसके बाद आता है डेटाबेस। डेटाबेस हम क्यों यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायनेमिक के अंदर मैं क्या करूंगा, अपना डेटा स्टोर करूंगा, अपने हिसाब से उसको क्या करूंगा, मोल्ड करूंगा वेबसाइट को। तो उसके लिए मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, डेटाबेस की। डेटाबेस क्या करेगा, मेरा खुद का डेटा उसके अंदर स्टोर करेगा। जैसे कि मैंने साइन इन किया या साइन अप किया, तो उस केस में जो साइन अप मैं कर रहा हूं, जो मैंने एंट्री डाल रहा हूं, वो एंट्री कहां पे स्टोर होगी, जाके डेटाबेस के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं हमारे सर्वर्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्वर क्या है। जैसे कि मैं स्टैटिक वेबसाइट की बात करता हूं, स्टैटिक वेबसाइट को चलने के लिए क्या, किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, एक ब्राउजर की। ठीक है, उसको चलने के लिए किसी टाइप के सर्वर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसको एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मिल चुका है। उस प्लेटफॉर्म का नाम है ब्राउजर कोई भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन डायनेमिक क्या है, डायनेमिक हमें किसी यूजर को विजिबल नहीं होती कि डायनेमिक वेबसाइट क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है। कोई भी नॉर्मल यूजर वेबसाइट के ऊपर जाएगा तो उसको नहीं पता चलेगा कि क्या काम चल रहा है बैकएंड के ऊपर, लेकिन उसको बैकएंड को चलने के लिए एक सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है। उस सर्वर को हम बोलते हैं अपाचे सर्वर। PHP के अंदर हम कौन सा यूज करेंगे सर्वर, अपाचे सर्वर। ठीक है जी। उसके बाद आती है हमारी सर्वर एप्लीकेशंस। मेनली कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर्वर किसको बोलते हैं, XAMPP एंड WAMP को, लेकिन ये गलत है। XAMPP एंड WAMP आर द सर्वर एप्लीकेशंस, नॉट द सर्वर्स। ठीक है, सर्वर हमारे पास कौन सा है, अपाचे, और XAMPP और WAMP क्या है हमारे पास, सर्वर एप्लीकेशंस। ठीक है जी। तो इन एप्लीकेशंस को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, PHP को ऑन कर सकते हैं, उसके अपाचे सर्वर को ऑन कर सकते हैं, उसके डेटाबेस को ऑन कर। ये था मेरा एक PHP का इंट्रोडक्शन का वीडियो।
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन है उसके अंदर कमेंट करें, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो।